एक बड़े से शहर में नेहा अपने भाई राहुल के साथ रहती थी। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में काफ़ी अंतर था। राहुल अनपढ़ था और ढाबे पर काम करता था और उसी पैसे से घर चलाता था। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्चा राहुल मुश्किल से उठा पाता था। नेहा, आज कॉलेज में क्या सीखा? वो भैया आज कुछ खास नहीं था, वैसे भी ये सब आपको समझ नहीं आएगा। मुझे पता है तू बहुत होशियार हो, हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है, तो मेरी ताकत है। बस तू खुश रहे और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, इसी में मेरी खुशी है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपनी चिंता करो, मैं अपना देख लूंगी। ठीक है भैया, वैसे भी मुझे बहुत काम है, आप मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। जैसा तू कहे वैसे तू जा कर रही हो, ये तो बता दे। नेहा बिन बताए चली जाती हैं। राहुल के मन में उदासी छा गई, जो उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उन दोनों के बीच रिश्ता उलझा हुआ था। जहाँ राहुल अपनी बहन के लिए सब कुछ करके कुछ तैयार था, वहीं नेहा अपने भाई की मेहनत को नज़रअंदाज करती थी। एक दिन नेहा और राहुल के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि नेहा को मोबाइल चाहिए था। तो मुझे नया मोबाइल फोन चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। नेहा, वो बहुत महंगा है, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि वो मोबाइल खरीद सके। तो तुम्हारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? नेहा, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ढाबे चलाना ही मेरे बस में है, क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया हूँ मेरी बहन, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आपकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी कठिन है, आपकी वजह से मैं ढंग से जी नहीं पा रही। आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? ढाबे चलाना है क्यों, तो कुछ और भी तो कर सकते हो। कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? दुनिया कहाँ से कहाँ गई, तुम ढाबे पर ही अटके हो क्यों? हाँ, सही बात है। राहुल अंदर ही अंदर टूट गया। कुछ समय बाद नेहा का कॉलेज पूरा हो गया। उसने नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई किया। आखिरकार उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। नेहा बहुत खुश थी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। वो मायूस हो गई। मैंने कितनी मेहनत की थी, हर दिन सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी नौकरी करूंगी, पर क्या हुआ? इंटरव्यू में फेल हो गई। समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती क्या हुई। नेहा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है मेरी बहन? सारी मेहनत बेकार होगी भैया, मैं फेल हो गई, मैं रिजेक्ट हो गई भैया। मैंने इतना सब कुछ किया पर मैं फेल हो गई, मुझे नौकरी नहीं मिली भैया। ये तो बस एक मौका है मेरी बहन, तू और मेहनत कर, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। अरे जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं कब तक इन सब चीज का सामना करूंगी? तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं हमेशा तेरे साथ। नेहा ने राहुल की बात सुनी, पर फिर भी वो उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा। राहुल ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर नेहा अभी भी सवालों में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। अगले दिन उसे एक कॉल आया। हेलो, क्या सच में मैं सेलेक्ट होगी? क्या हुआ नेहा, किसका फोन था? बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ भैया, मुझे नौकरी मिल गई, फिर से उस कंपनी से फोन आया, मैं सेलेक्ट हो गई भैया। सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता था तू जरूर कामयाब होंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये सब तेरी मेहनत का फल है। अब तुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है। खूब तरक्की कर मेरी प्यारी बहन। नेहा इस खुशखबरी से बहुत खुश हुए, लेकिन उसका घमंड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब वो हमेशा अपने भाई राहुल को ताने मारती रहती, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन राहुल ने नेहा को पॉकेट मनी के रूप में 500 रुपए दिए, जो हमेशा देता था। लेकिन इस बार नेहा के तेवर बदले हुए थे। ले नेहा, 500 पे रख ले, तेरी पॉकेट मनी है। मैं मानता हूँ ये ज्यादा नहीं है, पर रख लो। भैया तुम पागल हो गए हो? 500 रुपए मेरी पॉकेट मनी?
मैं तुमको ऐसे 1000 गुना ज्यादा दे सकती हूँ, मुझे तुम्हारे इस जरा सी पॉकेट मनी की जरूरी नहीं। राहुल की आंखों में आंसू थे। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। कुछ दिनों बाद नेहा ने एक पार्टी रखी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। हाय प्रिया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, वैसे पार्टी अच्छी है तुम्हारी। तो थैंक्स यू, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलके आती हूँ। तभी वहां राहुल आ जाता है। वो एक पुराने कपड़े में था, उसके बाल बिखरे थे। नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने ताना मारते हुए बोली, अरे भैया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये अमीरों की पार्टी है, तुम जैसे फकीरों की नहीं। इस पार्टी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने यहाँ आके मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मेरा अनपढ़ गरीब भाई है, एक छोटा सा ढाबा चलाते, इस वजह से इसकी ये हालत है। मैं नहीं आने वाला था, पर मैं ढाबे का मसाला घर पर ही भूल गया, इसलिए आना पड़ा। नेहा तो कैसे बात कर रही है, वो तेरा बड़ा भाई है। नेहा तू बहुत घमंडी होगी, तू अपने भाई। हाँ, तुम्हें बहुत तरस आ रहा है जो ले जाए से अपने घर। तू अपने भाई की इज्जत नहीं कर सकती, तू दूसरों का खाक करेगी। मुझे नहीं रहना ऐसी पार्टी में, मैं जा रही हूँ। अगले दिन उसके घर एक दूर के चाचा आए, जिनका नाम सुंदर था। अरे कैसे हो मेरे बच्चे? मैंने सुना है नेहा बिटिया की जॉब लग गई है। जी चाचा जी, मेरी जॉब लग गई है और मैं भैया से ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भैया अभी भी ढाबे पर ही अटके हुए हैं और मैं तो अब एक एसी वाले ऑफिस में बैठे काम करती हूँ। इनकी तरह गर्मी में चूल्हा नहीं फूकती। हाँ, ठीक है, तुम्हारी अच्छी जॉब लग गई है, पर इसमें इतना घमंड दिखाने की क्या बात है? नहीं नहीं चाचा जी, ये मेरा घमंड नहीं है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई बोलने का तरीका कुछ और होता है, मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, कोई बच्चा नहीं। ये बाल मैंने यूं ही नहीं सफेद किए हैं, ये उम्र की वजह से हुए हैं। तो मुझे बेवकूफ मत बना बेटा, बस बहुत हुआ, बहुत। अरे जाने दीजिए ना चाचा जी, आप बिस्किट खाइए। पता है वो अनपढ़ क्यों है, क्यों ढाबे चलाकर गुजारा कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, इसीलिए अनपढ़ हैं। ये कामचोर थे, काम और पढ़ाई दोनों से जी चुराते थे। पर राहुल स्कूल क्यों नहीं गया? क्या ये तुम्हें पता है? जब तू पैदा हुए तो ये 7वीं में पढ़ता था। कुछ समय बाद तेरे माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब से इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और तुझे पालने में इसने अपना जीवन बिता दिया। अनपढ़ रह गया। तुझे पालने के लिए इसने पहले दूसरों के घरों में काम किया, फिर अपनी मेहनत से एक छोटा सा ढाबा खोल दिया। इसने तुझे पढ़ाया लिखाया और आज तू इसे अनपढ़ गवार बोल के मजाक उड़ा रही है। तुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, मैंने मान लिया, इन्होंने मेहनत की और मेरी मेहनत का क्या? मैंने भी तो अपनी मेहनत के बलबूते इतनी अच्छी नौकरी हासिल। हाँ, अच्छा हुआ जो तूने अपनी नौकरी का जिक्र की। तू तो उस नौकरी से रिजेक्ट हो गई, पर भला हो राहुल का, जिसने मुझसे विनती की और मेरा जान पहचान थे उस कंपनी में, तो मैंने तेरी पैरवी की और तू इतरा रही हो। ये नौकरी भी तेरे भाई की देन है तुझे। यहां तेरी मेहनत नहीं काम आए। तुझे नहीं विश्वास तो कंपनी के मालिक को फोन करके पूछ ले। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेहा कंपनी के मालिक को फोन लगाती हैं तो उसे पता चलता है कि चाचा जी सही बोल रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने हीरे जैसे भाई की कदर नहीं की, हमेशा नीचा दिखाया। मैं पापी हूँ। मैंने न तो उम्र की लाज रखी, न ही रिश्ते की। मुझे माफ कर दो। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया। मैं अब कभी अपने भाई को बुरा भला नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो जोर जोर से रोने लगी। उस दिन के बाद नेहा ने कभी घमंड नहीं किया।
और अपने भाई का मान सम्मान करने लगी।